बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड आपके तीन वर्ड से मिलकर बना है। कोवेलेंट बॉन्ड। को का मतलब होता है कंबाइन, इकट्ठे। वेलेंट का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन एटम्स के दरमियान होगी जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म, ऐसा बॉन्ड जो तब बनेगा बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें आपका एक एटम इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, शेयर बिटवीन द एटम। तो ऐसा बॉन्ड जो उन एटम्स के दरमियान होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, उस बॉन्ड को आप क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपका एक हाइड्रोजन का एटम था, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम था, इसके वैलेंस शेल में भी क्या था, एक। अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को गेन कर सके। अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक, तो हाइड्रोजन अपने पास जो इसके नोबल गैस होती है हीलियम, उसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेना चाहता है, जबकि उसके वैलेंस शेल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन ये कोशिश करता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे। अब इस केस में क्या हुआ, इस हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया, शेयर। इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, शेयर। और इनकी शेयरिंग के जरिए जो बॉन्ड बनेगा उसको आप क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका दूसरा हाइड्रोजन है। इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, और इनकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के जरिए जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इस क्लोरीन ने अपने, और इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के जरिए जो बॉन्ड बनेगा उसको आप क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के जरिए बनता है उसको आप क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक होते हैं आपके पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो एक जैसे एटम के दरमियान एग्जिस्ट करेगा। इधर देखें, फॉर एग्जांपल ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन। इन दोनों के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो आपका क्या होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका दूसरा ऑक्सीजन है। तो इन दोनों के दरमियान जो आपका कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो आपका कौन सा होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पहला इसका पॉइंट है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ऐसा कोवलेंट बॉन्ड होगा दैट एग्जिस्ट बिटवीन द सेम एटम। तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो एक जैसे एटम्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है, यानी जो एक जैसे एटम, सेम टाइप ऑफ एटम के दरमियान एग्जिस्ट। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है इक्वली डिवाइड। अब जितने इलेक्ट्रॉन इस एटम ने शेयर किए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन के हैं, एक दोनों एक जैसे एटम है, दोनों की जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो सलाहियत है वो क्या है, सेम है। इस हाइड्रोजन के पास भी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इस हाइड्रोजन के पास भी क्या है, इतनी, यानी दोनों के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, सेम। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन को जो है वो दरमियान में रहते हैं, कोई भी एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज 0 to 0.4, 0.04 and 0.4। अब जो इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि सेम एटम्स हैं, दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, सेम। फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1 होती है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1 है, यानी दोनों की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की वो क्या रहेगी, सेम। तो मतलब इनका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस क्या हुआ, आपका 0। क्लियर। अच्छा, इसके बाद दूसरी इसकी टाइप आती है, वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड ऐसा कोवलेंट बॉन्ड होगा जो 2 मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका क्लोरीन है। तो इन दोनों के 2 डिफरेंट एटम के दरमियान जो आपका बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है इसको आप क्या कहेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो 2 मुख्तलिफ एटम के दरमियान एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर इज टूवर्ड्स हाईली इलेक्ट्रॉन, बट वो एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस केस में देखूं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1 होती है, जो क्लोरीन होता है उसकी 3.8। तो अब जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या हो जाएगा, उसकी तरफ ज़्यादा होगा चार्ज की इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, और वो आपका एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी उसकी तरफ आपका ज़्यादा नहीं होगा।
तो ये आपका एक टॉपिक था, इसमें मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन, पहले तो ये MCQs शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, तो वैसे भी इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही आप लोगों ने क्या करना है, प्रिपेयर करना है।